छोटे बच्चों की डिमांड पर एक कहानी सुना रहा हूँ जो काफ़ी मज़ेदार कहानी है और कहानी का टाइटल है चक्की चक्की नमक निकाल। तो आइए समझते हैं इस कहानी को और आनंद लेते हैं और फिर समझते हैं कि चोरी करने या बेईमानी करने से क्या नुकसान सहना पड़ता है, परिवार सहित समूल सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो समझते हैं, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। दीपावली का त्योहार आया। बड़ा भाई काफ़ी अमीर था, छोटा भाई थोड़ा गरीब था। तो दीपावली के त्योहार पर बड़े भाई के पास सब कुछ था, आनंद लेने के लिए सब कुछ उसके पास था, लेकिन छोटे भाई के पास यहाँ तक कि खाने के लिए अनाज भी उस रात नहीं था। तो छोटा भाई उदास रास्ते में जा रहा था और जब वो रास्ते में जा रहा था तो अचानक इसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि दीपावली पर तो सबको खुश होना चाहिए, आपको भी खुश होना चाहिए, लेकिन आज तुम उदास क्यों दिख रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम मेरा थोड़ा सा काम कर दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में जो भी दूंगा उससे आप काफ़ी खुश हो जाएंगे और काफ़ी खुश होंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं इसके बदले में एक काम कर देता हूँ, आप जो भी मुझे काम बताएंगे मैं काम कर दूंगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा लकड़ियों का गट्ठर है, आप इस गट्ठर को घर तक छोड़ दीजिए, बस इसके बदले में मैं आपको मालपुआ दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उस लड़के ने, उस आदमी ने उसके लकड़ियों के गट्ठर को जो है घर तक पहुंचा दिया और बूढ़े ने इसके बदले में उसे मालपुआ दिया। और बूढ़े ने कहा ये मालपुआ लेकर के आप घर नहीं जाएंगे, इसे सीधे आप उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे और पहाड़ी पर जाएंगे आप तो वहां पाएंगे कि गुफा है, आप उसी गुफा के अंदर चले जाएंगे और गुफा में 3 बौने रहते हैं, 3 बौने रहते हैं और आप वहीं चले जाएं और उन बौनों को एक मालपुआ जैसे ही आप दिखाएंगे तो बौने जो है मालपुआ के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, बौने इसे मांगेंगे, आप इस मालपुआ को बौनों को दे देना और उसके बदले में उनसे एक चक्की मांग लेना। तो उसने कहा ठीक है। वही काम किया उसने बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दे दिया और वो सीधा पहाड़ी की तरफ चला गया। पहाड़ी की गुफा में गया और वहां से देखा 3 बौने उस गुफा में रह रहे थे। उसमें से एक बौना बोला कि ये मालपुआ मुझे दे दो। तो उसने कहा मालपुआ तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन इसके बदले में मुझे आपको अपनी ये चक्की देनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है, चक्की हम आपको दे देते हैं, लेकिन मालपुआ मुझे दे दीजिए। और बौने ने यह भी बताया कि इस चक्की को कोई साधारण चक्की मत समझना, ये चक्की मेरी जादुई चक्की है। उसने कहा ठीक है, जब आप इस चक्की से जो कुछ भी मांगेंगे ये चक्की आपको वही चीज देगी जो आप इच्छा करेंगे। तो काफी व्यक्ति वो खुश हुआ। तो उसने बताया कि जब भी जो भी चीज मांगे आप ये तुरंत आपको देगी, लेकिन जब इसे बंद करने के लिए कहेंगे तब ये ऐसे बंद नहीं होगी, इसके ऊपर लाल कपड़ा आपको डालना पड़ेगा। और लाल कपड़े वाली बात याद रखना आप लोग भी, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो वो व्यक्ति उस चक्की को घर ले आया और दीपावली के दिन उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा घर को साफ करिए और एक सफ़ेद कपड़ा बिछाइए। सफ़ेद कपड़े को बिछाने के बाद उसने उसके ऊपर चक्की रखी और चक्की से कहा चक्की चक्की चावल निकाल। चक्की ने चावल निकालने शुरू कर दिए, चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने कहा बंद कर दिए, लाल कपड़ा डाल दिया, चक्की बंद हो गई। फिर उसने कहा चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की ने दाल निकालना शुरू कर दिया। जब ये सारा काम हो गया तो उस रात उसने जो है दोनों लोगों ने, पति पत्नी ने और उनके बच्चों ने आराम से दाल और चावल बनाए और खाए। बाकी जितना भी दाल चावल बचा सुबह को वो अपनी बैलगाड़ी में लोड करके उन्हें बाजार में बेच दिया, काफ़ी रुपया इससे उसे मिला। अब दूसरे दिन उसने यही काम किया कि उसे जो भी चीज़ जरूरत होती थी वो चक्की से तुरंत कहता था और चक्की उसके लिए निकाल देती थी। चक्की चक्की हल्दी निकाल, चक्की चक्की मिर्च निकाल, चक्की चक्की मसाले निकाल, ये सारी चीज़ें उसने खूब चक्की से निकलवाई और वो मार्केट में उसने उसे बेचा। इससे वो जो है दिनों दिन अमीर होता चला गया। अब बड़ा भाई काफ़ी ईर्ष्या करने लगा कि पता नहीं इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। बड़े भाई की पत्नी भी उसे ईर्ष्या करने लगी, पता नहीं इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो बड़े भाई ने कहा आज रात में देखते ही देखें क्या करना है। तो बड़ा भाई गया और उसने देखा कि अरे इसके पास तो एक चक्की है, जादुई चक्की है, जो भी कह रहा है वही चीज निकाल रहा है। बड़ा भाई चुपके से बैठा रहा। जब सारे लोग सो गए तो बड़ा भाई जो उसकी चक्की को चुरा लाया। चक्की चुरा लाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि रात हम लोग भाग चलते हैं। बच्चों से भी कहा चलो भाग चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं हम लोग और वहीं आराम से इस चक्की से सब कुछ निकलवाया करेंगे और जो भी हमारी इच्छा होगी वो निकलवाएंगे। पत्नी, बच्चे और वो बड़ा भाई सभी लोग भाग खड़े हुए।
उन्होंने एक नाव को किराए पर किया और समुद्र में जो है निकल गए, समुद्र से दूर कहीं जाने के लिए तैयार हुए। तो पत्नी बोली कि हम लोगों ने इतनी अमीरी छोड़ी, इतना अच्छा मकान छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इस पत्थर की चक्की के लिए, ऐसा इस चक्की में क्या है? तो बड़े भाई ने बताया उसे बताया अपनी पत्नी को, ये चक्की जो है कोई जादुई चक्की है, इसे आप साधारण चक्की ना समझें, इसे आप जो कुछ भी कहेंगी वही निकाल करके देगी चक्की। तो उसने कहा कि जरा हमें कुछ दिखाइए इससे। तो पत्नी के कहने पर उसने कहा कि चक्की चक्की नमक निकाल। जब वो लोग नाव में जा रहे थे तब, तो चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की ने नमक निकालना शुरू किया। अब समस्या ये थी कि नमक का ढेर लगता चला गया और नाव धीरे धीरे डूबने के कगार पर आ गई, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि बंद कैसे होगी। तो इस प्रकार वह और उसकी पत्नी, बच्चे, सारे लोग जो है समुद्र में समा गए। और बताया जाता है कि चक्की आज भी समुद्र में घूम रही है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।